महामंडलेश्वर पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं मतलब। तो मतलब ये साधु क्यों बुलाया भाई? अब मैं जा रहा हूँ ना। देखो भाई इन लोगों ने ना ये न्यूज़ वाले ना फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना लड़ाई किया था तुम्हारे साथ, जो कि मुझे पता था। जैसे महादेव बोलते हैं ना, तो एक मिनट बाबा, एक मिनट सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। नमस्कार दोस्तों, करंट डायरी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे IIT बाबा जो कुंभ मेले में वायरल हुए थे। उनको न्यूज़ नेशनल टीवी ने डिबेट के लिए बुलाया था और कुछ धर्मगुरु भी इस डिबेट का हिस्सा थे। तो किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि बात गाली गलौज और मारपीट तक पहुंच गई। ऐसा कहा जा रहा है कि जो IIT बाबा हैं उन्होंने अपने जो 7 धर्मगुरु थे, जो कथित धर्मगुरु थे, उन पर मारपीट कर दी या मारपीट किया उनके साथ। और इसके बाद जो विवाद हुआ उसमें गाली गलौज भी करने लगे। ये धर्मगुरु जो अपने आप को कहते हैं, ये गाली गलौज करने लगे और बाबा अभी न्यूज़ वालों से कहने लगे कि हम अब बाहर जाना चाहते हैं तो हमें आप छोड़ दीजिए। न्यूज़ रूम हालांकि लॉक था तो बाबा बाहर नहीं आ पाए। तो उन्होंने कहा कि हम बाहर, ये जो धर्मगुरु हैं ये उनको बाहर नहीं आने दे रहे थे कि नहीं, आप हमारे क्वेश्चन का उत्तर देके जाओ, आप ऐसे बाहर नहीं जा सकते, आप डिबेट से नहीं भाग सकते। लेकिन जो IIT बाबा हैं वो कह रहे कि नहीं, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। मीडिया वालों से कहने लगे हम आपके खिलाफ केस कर देंगे, हमें आप जाने नहीं दे रहे, आपने हमें बंधक बनाया हुआ है। तो जो इस वीडियो में आप देख सकते हैं, हालांकि हम इस वीडियो की ऑडियो म्यूट कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर गाली गलौज ही आपको सुनाई देगा और इसमें बीप लगी हुई होगी। कुछ ऑडियो हम ट्राई करेंगे कि आपको इसकी सुनाई। तो बात यह है कि मीडिया को इनकी ज़रूरत ही क्या पड़ी। नेशनल मीडिया को इतने मतलब थर्ड क्लास के जो टॉपिक है, जो उनकी रिपोर्ट डिबेट में बुलाने का क्या मतलब है? मतलब देश में और भी तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो ज़रूरी टॉपिक है, वो उन पर चर्चा होनी चाहिए। कि या आप उनको बस जो आई कैचिंग जो टॉपिक होते हैं, जो ज़्यादातर वीडियो वायरल हो गए, आप उनको यहाँ पे बुला के उन पर डिबेट करो, बस क्या यही मुद्दे रह गए हैं? देश में और भी तो बहुत सारे मुद्दे हैं। आपको ही पता है कितनी जनता है जिनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिनके जरूरी काम, सरकारी काम जो है प्रशासन से हो नहीं पा रहे हैं। किसी को हॉस्पिटल में सुविधा नहीं मिल पा रही है, किसी के ज़रूरी सरकारी काम जो रुक रहे हैं उनको अफसर वो टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं किसी। और जो NBC की रिपोर्ट है उसमें हमारा देश क्राइम के मामले में बहुत ज़्यादा ग्राफ ऊपर जा रहा है। और गरीबी में तो हम पाकिस्तान, नेपाल से भी पिछड़ चुके हैं, उनके भी हमसे हालात बहुत अच्छे हैं। और भ्रष्टाचार में भी तो हमारी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है। इसी के साथ जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है तो उसमें भी हमारी कंडीशन पिछले 10-11 सालों से अच्छी नहीं है। तो जो ये मुद्दे हैं जिन पर मीडिया को डिबेट करनी चाहिए, जो सरकार की कमियां हैं उनको बताना चाहिए, जो सरकार की सुविधाएं चल रही है लोगों के लिए उनको भी दिखाना चाहिए। ये सरकार, तो मीडिया का काम तो ये होता है कि सरकार आपके लिए क्या कर रही है, सरकार आपके लिए क्या नहीं कर रही, जो उसको करना चाहिए। तो ये जनता तक आवाज़ पहुंचानी चाहिए, जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचानी चाहिए। तो मीडिया एक मैसेंजर का काम करता होता था पहले तो, लेकिन इन सालों में हमने देखा है कि मीडिया बस कुछ और ही अलग से टॉपिक पर बात करता रहता है। कभी हिंदू मुस्लिम लड़ाई, जाति, बस इसी में हमें भटका के रखा हुआ है, असली मुद्दों पे चर्चा कर ही नहीं रहा है। तो इसी अगर डिबेट की बात करें तो यहाँ पे भी ऐसे कुछ हुआ। ये धर्मगुरु जो अपने आप को ज़्यादा बता रहे थे कि हम पहुँचे हुए हैं, हम तो ये गाली गलौज कर रहे थे, जबकि धर्मगुरुओं का काम गाली गलौज नहीं करना होता है। वो अगर गाली गलौज करेंगे तो फिर ऐसे तो पूरा भारत ही जो 140 करोड़ की जनता है वो भी गाली गलौज करती है, तो फिर वो सभी इन्हीं के मतलब हो गए ना, वो भी फिर धर्मगुरु से कम थोड़ी है। तो फिर इनका क्या अलग है? अगर इन्हें भगवा कपड़े पहन लिए, माथे पे चंदन लगा लिया, टीका लगा लिया और जो धर्म ग्रंथों की 4 लाइनें अगर इन्होंने पढ़ ली और अपने आप को धर्मगुरु बोलने लगे, तो ये तो कोई भी कर लेगा। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम भी 4 लाइनें पढ़ लेंगे और लोगों को सुना देंगे, तो क्या ये धर्मगुरु हो गए? धर्मगुरुओं का मतलब ये होता है कि जो लाइनें धर्म ग्रंथों में लिखी गई है उन पे अमल करो, उन पे चलो। पढ़ के सुनाने को तो कोई भी सुना देगा, तो ये बात होती है। लेकिन इन्होंने गाली गलौज किया, इन्होंने बहुत कुछ जहाँ पे ऐसा किया जो नेशनल टीवी पे तो कम से कम नहीं होना चाहिए था। और मीडिया को भी इसमें ये चाहिए कि वो ज़रूरी मुद्दों पे ध्यान इन्हें देना चाहिए, जबकि ये तो फालतू की बात है कि
ITI बाबा ने ऐसा क्यों बोल दिया कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा और भारत मैच हार जाएगा, और जब भारत मैच जीत गया तो इन्होंने बाबा को अपने डिबेट के लिए बुला लिया। और ये जो यहाँ पे धर्मगुरु पहुंचे हुए थे ये भी कहने लगे कि आप तो पाकिस्तानी प्रेमी हो, आप पाकिस्तान चले जाओ। तो इसमें पाकिस्तान चले जाने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम भी ये अंदाज़ा लगा ही लेते हैं जब भी कभी क्रिकेट मैच होते हैं तो हम ही कहते हैं कि कौन सा टीम मजबूत है, कौन सी टीम जीत सकती है। तो इसमें ये नहीं होता कि हम उस टीम या उस देश से प्रेम करते हैं और अपने देश से नफरत करते हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। हालांकि हम अपने विचार रखते होते हैं जो हमें लग रहा होता है कि कौन सी टीम मजबूत है, कौन सी टीम मजबूत नहीं है। अगर हम इंडिया की कमी बताएंगे तो वो इंडिया टीम इस तरफ ध्यान भी देगी, अगर तो सुधार होगा कुछ। लेकिन इन्होंने तो बस नफरत का ही, इसमें नफरत ही ढूंढनी होती है, तो वो इन्होंने किया था। तो आपकी इस टॉपिक पे क्या राय है हमें जरूर बताना। हम ऐसे ही जरूरी टॉपिक पर हम चर्चा करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कैमरा बंद कर दो आप लोग।